and how you don't know how to keep your business clean. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस चैनल पे खुश आमदीद। और उसके बाद आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, वर्ल्ड कप के लिए आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक दोनों कंट्रीज़ को। और सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि लेक्चर को प्रिपेयर करने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी लिखना पड़ता है और उसको फिर प्रॉपर आउटलाइन उसकी बनानी पड़ती है, मतलब मेहनत लगती है। तो अगर आप जुड़े रहते हैं, आप देखते हैं कि जनाब बात में दम है और अच्छा एक एजुकेशनल चीज़ आपके साथ शेयर की जा रही है, तो आप सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आपकी इतनी ही सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ आपको पता है कि ये कोर्सेज़ जो हम आपको यूट्यूब पे फ्री में समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये कितने महंगे हैं। आप ऑनलाइन ये कोर्सेज़ जब परचेज़ करते हैं या आप इन क्लास किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके ये चीज़ें सीखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ीस पे करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा प्रोडक्टिव है हमारे लिए, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा और हमें बैठे बैठे एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव मवाद मिल गया, मटेरियल मिल गया, तो हमें बड़ी खुशी होती है अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो उसमें आई थिंक यही आपकी तरफ से आपका कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाता है। तो बने रहें, जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें, दुआ करते रहें। वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ आते हैं डायरेक्ट। लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मुख्तसर बेसिक चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन अर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, सबका मुख्तसर सा तारुफ हुआ है। नहीं भी उस वीडियो को देखते कोई मसला नहीं, इस वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे कि उस वीडियो में ऐसा क्या था। अगर देख लेंगे तो आपकी काफ़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल है। हमने पिछले लेक्चर को जहाँ से छोड़ा था वो ये था कि जनाब बिज़नेस मॉडल और उस बिज़नेस मॉडल को कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे वो बिज़नेस मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे जो है शुरू में हम शुरुआत करते हैं B2B बिज़नेस मॉडल की। B2B बिज़नेस मॉडल सबसे ज़्यादा किधर एक्सरसाइज होता है, अलीबाबा पे एक्सरसाइज होता है, इम्प्लीमेंट होता है, अलीबाबा उस बिज़नेस मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अलीबाबा के ऊपर है। आप बिल्कुल भी अलीबाबा के मतलब नहीं जानते, ये वीडियो आपके लिए है। आप सब कुछ जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जहाँ पे आपको लगे कि कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं इसमें या कोई भी एक्स्ट्रा सवाल हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। तो अब पिछली वीडियो की तमहीद मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इस वीडियो की मुख्तलिफ बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। और अब हमारे टॉपिक की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे कि आप बिल्कुल सबसे पहले इजी और रिलैक्स होके और फोकस होके आप सुनेंगे चीज़ों को, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कि मैं अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे कर सकूं आप तक, ठीक है सर। अब B2B बिजनेस मॉडल क्या है मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। बिजनेस टू बिजनेस है, मैन्युफैक्चर सप्लायर, मैन्युफैक्चर सप्लायर, होलसेलर, वो भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस टू बिजनेस क्या डील हो रही है, बल्क क्वांटिटी में डील हो रही है। एक बनाता है, दूसरा उससे बल्क में ख़रीद लेता है, अपनी मर्ज़ी का क्वांटिटी, क्वालिटी, लोगो, मटेरियल, सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करके अपनी मर्ज़ी का बनवा के और वो मटेरियल अपने हासिल कर लेता है अपने वेयर हाउस में। आगे सप्लायर को दे, आगे कंज्यूमर को दे, आगे रिटेलर को दे, वो उसका B2C हो जाता है। मगर ये B2B बिजनेस मॉडल काम कर रहा होता है। अलीबाबा से पहले, जो कि चाइना की कंपनी है, जो कि जैक मा की बनाई हुई है, ये काम डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हो रहा था, वेबसाइट के थ्रू हो रहा था। अब हुआ ये, पहले तो आपने एक चीज़ को समझ लिया कि बिज़नेस टू बिज़नेस होता क्या है। मैन्युफैक्चर का और होलसेलर का, मैन्युफैक्चर का और सप्लायर का एक रिलेशन होता है, उनके आपस में ये बिज़नेस डील होती हैं, बड़े लेवल पे होती हैं। और अब नेक्स्ट, जब आपको समझ आ जाएगी हाँ जी बिज़नेस टू बिज़नेस समझ आ गई है, एक फैक्ट्री है, कोका कोला है, कोलगेट है, नाइकी है, बोनेंजा है, जे डॉट है, आइडियाज़ है, कुछ भी एक कंपनी है, बना रही है। अब वो कंपनी बना भी रही है मगर बेच भी रही है, सिंपल। मगर एक कंपनी है वो सिर्फ बना रही है, जैसे कि हम समझ लें कि एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, जो इस तरह का ऑर्डर दिया जाता है उस तरह का प्रोडक्ट बना देती है, ठीक है। वो एक
पर्सन 1 मैन्युफैक्चर है, पर्सन 2 क्या है, उसका होलसेलर है, उसका सप्लायर है। दोनों की आपस में डीलिंग को, बिजनेस डीलिंग को, उनके एग्जीक्यूशन को हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। हुआ यूं जैक मा अलीबाबा बनाता है। अलीबाबा क्या है? अलीबाबा उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म क्या बनाया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। कितने कंट्रीज़ में बनाया? 200 कंट्रीज़ में बनाया। क्या रोल प्ले करता है? ब्रिज का रोल प्ले करता है। किसके दरमियान में? मैन्युफैक्चर के और सप्लायर के, होलसेलर के, दोनों के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करता है। क्या ब्रिज का रोल प्ले करता है? वो कहता है मैन्युफैक्चर को आ जाएं, मेंबरशिप लें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी पूरी प्रोफाइल लगाएं। आप कौन है? मैन्युफैक्चर हैं, आ जाएं, पूरी प्रोफाइल, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी वेरिफिकेशन, आप फाइलर हैं, रिटर्न जमा करवाते हैं, फिजिकल आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आएँ, प्रॉपर लिस्टिंग करें अपने प्रोडक्ट की। ओके हो गया। जब आप प्रॉपर लिस्टिंग करते हैं तो पर्सन ए यानी कि मैन्युफैक्चर आके अलीबाबा पे अपनी पूरी प्रोफाइल तैयार कर देता है। ठीक। अलीबाबा मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर अपने नुमाइंदों को ये काम देता है कि आप ये वेरीफाई करें कि आया इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, जेन्युइन हैं, लीगल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। अलीबाबा के नुमाइंदे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के डिफरेंट मेजर सिटी, कैपिटल सिटीज़ के अंदर बैठे अलीबाबा की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और उस कंट्री के में से जिस भी बंदे ने अलीबाबा पे अपनी अपना अकाउंट बनाना है तो वो उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अलीबाबा अपनी सेटिस्फेक्शन वहाँ से हासिल करता है। ठीक हो गया। चेन क्या बनी? मैं इस वक्त आपके सामने एज अ मैन्युफैक्चर बैठा हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने प्रोडक्ट को, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा प्रोडक्ट जाए। मैं मैन्युफैक्चर फैक्ट्री वाला चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बिके। मेरे पास पहले ऑप्शन ये था कि मुझे वेबसाइट बनानी पड़ती थी और उस वेबसाइट को कंट्री टू कंट्री अलग से मार्केटिंग करनी पड़ती थी और उसके बाद मेरा अपना ट्रस्ट भी बनाना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। और 10 किस्म के बहुत से ऐसे मामला थे, ट्रस्ट को लेके, लीगल मैटर्स को लेके, पेमेंट गेटवे को लेके, शिपमेंट को लेके मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। ठीक। हुआ यूं कि अलीबाबा जब आया तो मैंने अलीबाबा के ऊपर अपना वो प्रोफाइल बनाना चाहिए। जब मैंने प्रोफाइल बनाना चाहिए तो उसने मुझे एक चेकलिस्ट दे दी कि भाई तेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं, तू अपनी कंट्री में तू रजिस्टर्ड है, तू फाइलर है, तू टैक्स पे करता है, तेरी फिजिकल तेरा एक है कोई ऑफिस वगैरह, तमाम चीज़ें लिस्ट मैंने फिल करके उसको अलीबाबा को जमा कराई। उसने कहा ओके, गोल्डन मेंबरशिप उसने मुझे प्रोवाइड कर दी। किसने? अलीबाबा ने। गुड हो गया। जैसे उसने मुझे मेंबरशिप प्रोवाइड की, कैसे प्रोवाइड की? उसका नुमाइंदा था हमारे मुल्क में, हमारे कैपिटल शहर में, हर मुल्क के हर कैपिटल शहर में उनके नुमाइंदे होते हैं जिन्हें वो कहता है कि इनसे रब्ता करें, ये आपकी सेटिस्फाई होंगे तो हम आपको मेंबरशिप दे देंगे। क्या हम डायरेक्ट अलीबाबा से मेंबरशिप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, मगर वो जो चेकलिस्ट हमें फिल करने के लिए कहता है उस पर हमारा ज़ाहिर काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि वो कैसे फुलफिल होगी, तो हम फिर उनके नुमाइंदों से हेल्प ले लेते हैं। डन, ले ली हेल्प, बन गई प्रोफाइल, हो गए रजिस्टर्ड, हो गई मेंबरशिप, बन गई प्रोफाइल। कैसे बनी? हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन है, और क्या है, हम फाइलर हैं, हमारा फिजिकल एड्रेस है, हमारी वेबसाइट है, और उसके बाद जो भी हमारा फिजिकल एड्रेस है उसकी प्रॉपर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह वेबसाइट पे अपलोड हैं। पूरी चेकलिस्ट प्रोफाइल बनने के बाद अलीबाबा की लिस्ट, हमारा प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, गारमेंट से रिलेटेड है, शूज़ से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स है, सर्जिकल है, और XYZ जो भी प्रोडक्ट है आपका वो लिस्ट हो जाता है अलीबाबा पे। आप हो गए हैं रेडी अब ऑर्डर रिसीव करने के लिए, उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए आप रेडी हैं। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अलीबाबा क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अभी यहाँ तक रहना है आपने। हम जाते हैं सप्लायर की तरफ जाते हैं। अभी आप मेरी तरफ रहें कि मैं एज अ मैन्युफैक्चर अलीबाबा पे जाके अपनी प्रोफाइल बना लेता हूँ। कौन हूँ मैं? मैन्युफैक्चर हूँ। प्रोफाइल बनाई, क्या बना ली, कैसे बनाई बता चुका हूँ। मेंबरशिप ले लिए। हर कंट्री की अलग फीस है। पाकिस्तान के अंदर ये सालाना 4 लाख रुपये है, और इस तरह इंडिया के अंदर उस हिसाब से ये, और बाकी कंट्रीज़ में उस हिसाब से वेरी करती है। क्लियर होगी? अब मैं बैठा हूँ ऑर्डर के वेट में। ठीक है, अब आपने यहाँ पे गौर करना है। अब ये पोर्शन क्लियर होने के बाद अब आपके सामने बैठा हुआ है सप्लायर। मैं कौन हूँ? मैं सप्लायर हूँ, मैं होलसेलर हूँ। मेरी अपनी फैक्ट्री नहीं है, मेरा अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मगर
मैं क्या करता हूँ, मैं अलीबाबा पे जाता हूँ और रजिस्टर करवाता हूँ अपने आप को एज अ सप्लायर। जब मैं अपने आप को एज अ सप्लायर रजिस्टर करवाता हूँ तो मुझे कौन चाहिए, मुझे मैन्युफैक्चर चाहिए। गौर से सुने, एज अ मैन्युफैक्चर मेरे पास जो प्रोडक्ट है मुझे वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। मैं अगर जूतों का काम करता हूँ तो जूतों का मैन्युफैक्चर, कपड़ों का तो कपड़ों का, फर्नीचर का तो फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सर्जिकल का, स्पोर्ट्स का। मैं जो चीज़ बना रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री जो चीज़ बना रही है, मैंने अल्टीमेटली वही लिस्टिंग करनी है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने उस प्रोडक्ट की डोमेन में बाउंड हूँ, उसको बनाने बेचने के हवाले से, ठीक। मैं सर्जिकल का काम करता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा जी सर मैं आपको स्पोर्ट्स का भी करके दे दूंगा, जी सर मैं आपको जनाब गारमेंट्स का भी करके दे दूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे कौन करता है? आ जाए, ऐसे सप्लायर करता है। अब मैं कौन हूँ? अब मैं सप्लायर हूँ। अब मैं जनाब जाके देखता हूँ दो चीज़ें। नंबर एक, सबसे नीश फाइंड करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो है चीज़ सेल क्या हो रही है, क्या बिक रही है, किसकी डिमांड है, किसका ट्रेंड है, नीश फाइंड करता हूँ मैं। कौन हूँ मैं? सप्लायर, होलसेलर, मैन्युफैक्चर नहीं हूँ। वो बता चुका हूँ पहले कौन था। वो वेट कर रहा है, याद रहे, वो ऑर्डर का वेट कर रहा है, ऑर्डर मिलने का वेट कर रहा है, वो आ जाए। अब सप्लायर साहब पहले क्या देखते हैं, यार मैं खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करता ना, मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन है, सबसे ज़्यादा सेल किसकी है, किस कंट्री के, किस स्टेट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है। ओके। या फिर मेरी कंट्री में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मैं अगर मंगवा लेता हूँ बल्क में, तो चाइना से मुझे वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है। डन। मैं क्या करता हूँ, इन तमाम डेटा को कंप्लीट करके मैं एक एग्जांपल कोड कर लेता हूँ कि जी मेरे कंट्री में स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड कप आता है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं अलीबाबा पे जाके सर्च करता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स का मैन्युफैक्चर जो है वो ढूंढना है। तो मैं देखता हूँ कि टॉप 10 के अंदर जो स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चर है उसमें एक पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में सियालकोट भी है, और सियालकोट के अंदर वो स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चर बैठे हुए हैं। अब होता ये है, मैं बेस्ट मैन्युफैक्चर फाइंड कर लेता हूँ। ये मैंने पहला काम कर लिया अकाउंट बनाने के बाद। दूसरा काम मैंने फाइंड कर लिया कि बेस्ट मैन्युफैक्चर कौन है। अब जो बेस्ट मैन्युफैक्चर है तो ज़ाहिर है मैंने एक प्रोडक्ट का ही फाइंड किया होगा ना, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कर लिया है स्पोर्ट्स। आगे ही होता है कि RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है ना, वो मैं अपनी फिल करता हूँ कि जी मैंने ये एक रिक्वेस्ट की है कि मेरी ये कोटेशन है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट ये चीज़ें मुझे चाहिए। मेरी कंट्री में मुझे इतने बैट, इतने बॉल, इतने ये स्पोर्ट्स वेयर, ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। चलें जी। अब होगा ये कि सोर्सिंग में कहाँ से कर रहा था? अलीबाबा से कर रहा था। अब होगा ये कि ये देखें, इधर से मैन्युफैक्चर आया था, अलीबाबा पे लिस्ट हो चुका था। कैसे हो चुका था? प्रोफाइल बना के, और प्रोफाइल उसने बनाई, वेबसाइट उसने बनाई, लिस्टिंग उसने की, वीडियोस दी, सारा उसने अपना सिस्टम शो करवा दिया। इधर से एज अ सप्लायर आता है आके जनाब अपने प्रोडक्ट को ढूंढता है और अपनी कोटेशन को लिस्ट कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब ये मैन्युफैक्चर देखता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये फ़लाँ कंट्री से ये फ़लाँ चीज़ की रिक्वायर्ड कर रहा है, मेरे पास वो चीज़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कौन था? मैन्युफैक्चर। ये कौन था? सप्लायर। डन हो गया। ये पहले प्रोफाइल बना चुका था, इसने आके सिर्फ एक लिस्ट किया कि मुझे फ़लाँ प्रोडक्ट चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट चाहिए। इसने देखा कि एक बंदे की रिक्वायरमेंट लगी हुई है प्रोडक्ट की, स्पोर्ट्स की, कॉस्मेटिक्स की, सर्जिकल की, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, और मैं वो प्रोडक्ट बनाता हूँ। ये उसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। और सिर्फ ये अप्रोच नहीं करेगा, जितने भी मैन्युफैक्चर कैटेगरी के लोग हैं जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या करेंगे? उसको अप्रोच करेंगे। जब उसको अप्रोच करेंगे तो उससे चैटिंग शुरू कर देंगे, जी सर आपको ये चीज़ चाहिए थी, हम ये चीज़ बनाते हैं, और ये हमारी प्रोफाइल है, चेक करें। वो कहता है अच्छा जी मैं चेक करता हूँ। ज़ाहिर है उसके पास अगर 10, 20, 30 लोगों ने अप्रोच किया है तो सबको चेक नहीं करेगा, वो टॉप 10 की तरफ ही जाएगा। वो देखेगा जी अच्छा जी ये इनकी प्रोफाइल कैसी है, इनकी फैक्ट्री है, देख ली फैक्ट्री नज़र आ गई, प्रोडक्ट नज़र आ गया, वेबसाइट है तो उस पर डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उस पर सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, उस पर कमेंट्स हैं, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना पूरी गो थ्रू करेगा। वो देखेगा इन तमाम चीज़ों के बाद कि ये ट्रस्टेड हैं, इन्होंने गोल्डन मेंबरशिप ली हुई है। वो देखेगा कि इनका क्या रिकॉर्ड है, क्या पहले ही कितने ऑर्डर फुलफिल कर चुके हैं, और अलीबाबा इनसे कितना मुतमईन है। वो तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर की सेटिस्फाई करेगा। होता यह है कि वो उनसे चैटिंग करके, और उसके बाद वो देखता है कि ये मिनिमम कितने ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं।
और कितने टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं, और अभी तक जितने भी लोगों ने इनसे ऑर्डर इनको दिए हैं, इन्होंने साल में कितने ऑर्डर फुलफिल किए हैं, वो सारी प्रोफाइल वो स्टडी करके उनसे चैटिंग करके उनको क्या बताता है, तवज्जो, वो उनको कहता है जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मटेरियल हो, ये साइज़ हो, ये क्वांटिटी हो, ये कलर हो, ये लोगो हो, वो तमाम स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चर को दे देता है। मैन्युफैक्चर उसे बोलता है भाईजान आप हमसे मिनिमम इतने ऑर्डर लेंगे तो इतने ये प्राइस होगा, उसके बाद जिस तरह ऑर्डर बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से प्राइस चेंज होते रहेंगे। आपको बात समझ आ गई? मैंने ये पेन मंगवाना था, मैं इस पेन के मैन्युफैक्चर के पास गया, मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट कर ली, उसे चैटिंग स्टार्ट की, उसको मैंने कलर, साइज़ और ये लोगो और ये लिस्ट और XYZ और बॉल पेन का कलर और ये सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर ली। मेरी उससे जो उसकी क्लासिफिकेशन है सारी डिस्कस हो चुकी हैं, रेट डिस्कस हो चुका है, ऑर्डर बुक हो चुका है। अब जनाब होता यह है, तवज्जो, अब सप्लायर क्या करता है, ऑर्डर देता है, मैन्युफैक्चर उस ऑर्डर को फुलफिल करने का पाबंद होता है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी? नंबर 1, जब ये तमाम चीज़ें तय हो जाती हैं तो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को बोलता है यार अपने जो फैक्ट्री उसका विजिट तो करा, वो वीडियो कॉल पे विजिट करवा सकता है और उसे करवाना पड़ेगा अगर वो कह देता है तो। अगर पहले से एक बहुत अच्छी प्रोफाइल है तब तो जनाब वो इतना नहीं कहते, न्यू प्रोफाइल है तो वो ये डिमांड कर सकते हैं। अब वो कहता है जी आपने मुझसे ना 1000 पेन का ऑर्डर आपने मुझे दिया, आप ऐसा करें, आपका ये इतनी अमाउंट बनती है, आप मुझे इसका 50% जो है एडवांस दे दें, 70% एडवांस दे दें। पॉइंट नोट करें, या तो वो कहता है जी शिपमेंट आपकी तरफ से होगी, मैन्युफैक्चर सप्लायर को बोलता है शिपमेंट आपकी तरफ से होगी, या फिर शिपमेंट हमारी तरफ से होगी पर उसके चार्जेस इतने होंगे। क्लियर? चलें जी, उनकी आपस में चीज़ें तय हो गई, रेट शेट सब कुछ, शिपमेंट सब कुछ तय हो गया। अब जब सप्लायर पैसे भेजता है ना तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो उसको इतना ट्रस्टवर्थी, वैलिड, लीगल इतना कंसीडर कर चुका होता है कि वो उसको डायरेक्ट पेमेंट भेज सकता है, सप्लायर किसको, मैन्युफैक्चर को। दूसरा तरीका होता है कि वो वाया अली बाबा के थ्रू भी पेमेंट भेज सकता है। अली बाबा उसकी पेमेंट होल्ड कर लेता है और कहता है चल भाई बनाना शुरू कर। जब वो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट भेजता है तो अली बाबा उसको पैसे भेज देता है। मगर ये डिपेंड करता है कि आपका मैन्युफैक्चर के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा आपका उसके साथ ट्रस्ट कैसा है, और या आपकी शुरुआत है या उसकी शुरुआत है, तो वो आपकी निगोशिएट पे डिपेंड करता है। आप निगोशिएट करते हैं हर चीज़ के ऊपर, रेट पे भी, शिपमेंट पे भी, डिलीवरी पे भी, टाइम पे भी। दैट ऑल डिपेंड ऑन यू, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अच्छा, शिपिंग टाइम क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई। मैं एज अ सप्लायर अब मैन्युफैक्चर के साथ तमाम चीज़ें तय कर चुका हूँ, पेमेंट भी दे चुका हूँ, और 50% पेमेंट देने के बाद अब वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा, शिपमेंट करके मेरे एड्रेस पे पहुँचा देगा, आया मैं किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। डन हो गया। अब मैं कौन था? सप्लायर। मैं सप्लायर हूँ, मैं होलसेलर हूँ। तीसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपने समझा कि B2B बिजनेस क्या होता है, दूसरे पॉइंट में आपने समझा कि अली बाबा एज अ ब्रिज क्या काम कर रहा है, तीसरे पॉइंट में आपने समझा कि एज अ मैन्युफैक्चरर वो अपनी प्रोफाइल और लिस्टिंग और तमाम चीज़ें कैसे करता है, चौथे पॉइंट में आपने समझा कि एज अ सप्लायर मैंने क्या रोल प्ले करना होता है, और मैं कैसे जाके अपना जो है वो मैन्युफैक्चरर को फाइंड करता हूँ, कैसे उसके साथ ऑर्डर डिस्कस करता हूँ, निगोशिएट करता हूँ, उसको ऑर्डर देता हूँ, और उसके बाद कैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मैं कौन था? मैं सप्लायर था। ठीक है, यहाँ 5 पॉइंट आपको समझ आ गए। अब होता यह है कि मैं एज अ सप्लायर अपना अली बाबा पे अकाउंट बनाया हुआ था मैंने, मेरी मर्जी, मैं बल्क में वो बेच दूँ होलसेलर को, रिटेलर को, मेरी मर्जी। मैं उसको जनाब सिंगल आइटम बेचूँ, कहाँ बेचूंगा? मैं डेफिनेटली अली एक्सप्रेस पे बेचूंगा, अमेज़ॉन पे बेचूंगा, वॉलमार्ट पे बेचूंगा, शॉपिफाई पे बेचूंगा, मैं उसको जनाब दराज पे बेचूंगा, मैं उसको ईबे पे बेचूंगा, इट्से पे बेचूंगा, मैं उसको जहाँ भी बेचूं, मगर मैं उसको सिंगल आइटम से लेके बल्क क्वांटिटी के अंदर बेच सकता हूँ। तो मैं एज अ सप्लायर कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो चीज़ बनवा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बनवाऊँगा तो ये मेरी आगे बिक जाएगी। क्यों? मैंने उस पर रिसर्च की थी प्रोडक्ट के ऊपर। मैन्युफैक्चरर को मत भूलना, वो जो बना रहा है वो वही बना रहा है, वो सबकी फैक्ट्री नहीं लगा के बैठा। एज अ सप्लायर मैं ये फाइंड करता हूँ कि यार इस कंट्री में, इस स्टेट में इस प्रोडक्ट का बहुत ट्रेंड है, खरीदूंगा फ़ौरन बिक जाएगा, खरीदूंगा फ़ौरन लेने वाले आ जाएंगे, कम से कम मैं बनवाऊंगा, अच्छे में बेच सकता हूँ। क्यों? सप्लायर हूँ। कहाँ बेच सकता हूँ, मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिए। अब आपने इस चीज़ को दोबारा से सुनना है। एज अ सप्लायर मैं प्रोडक्ट बनवा चुका हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। अब मेरा अकाउंट एज अ सप्लायर बना हुआ था, अब मुझे अप्रोच करता है रिटेलर,
मुझे अप्रोच करता है, वो कहता है सर कि मुझे जो है ना आपने वो आप मुझे आपसे 20 प्रोडक्ट्स चाहिए। मैंने कितने बनवाए थे 100, वो मुझसे 10 मांगता है, 20 मांगता है। मैं कहता हूँ ठीक है जी 20 दे दूँगा। पीछे वाला मुझे 20 नहीं दे रहा था, फैक्ट्री वाला मुझे 20 नहीं दे रहा था, 100 दे रहा था। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहता हूँ 20-20 करके निकाल दूँ मैं, 20 पे मेरी डील डन हो जाती है। और आप यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे हैं, मैंने उसको प्राइवेट लेबल करवाया था, लोगो, कलर, डिज़ाइन, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग मेरी मर्जी का था। तो मैं कौन हूँ, मैं तो प्राइवेट लेबल भी काउंट हो रहा हूँ यहाँ पे, मेरा तो ऐसा ब्रांड चल रहा है वो चीज़। तो जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो इस चीज़ पे मुझे नहीं काहिल कर सकता कि जी आप इसका ये कलर हो, ये मटेरियल हो, ये लोगो हो, ये चीज़ें हो, नहीं। वो सिर्फ मुझसे इस प्रोडक्ट के रेट पे निगोशिएट करेगा, शिपमेंट पे, टाइम डिलीवरी पे, और इस तरह की तमाम चीज़ें मेरे साथ वो डिस्कस करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्सिंग। वो मेरे साथ सोर्सिंग कर रहा है। मैंने पहले हंटिंग की, मैंने फिर ऑर्डर बुक करवाया, मेरे पास वो वेयर हाउस में आ गया, अब वही सोर्सिंग करता हुआ मेरे पास आया। अब मैं उसको सिंगल आइटम बेचूँ, मैं उसको 20 आइटम बेचूँ, मैं उसको सारे आइटम बेच दूँ, मैं अपने रेट जो उसके साथ तय करूँगा वो उसको मैं बेच दूँगा। कहाँ से आ रहा है वो कहाँ बेचेगा, मैं बता चुका हूँ, अमेज़ॉन पे बेचेगा, वॉलमार्ट पे बेचेगा, ज़ेडास पे बेचेगा, अली एक्सप्रेस पे बेचेगा। अच्छा भाई आप ज़रा, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलें जी, अली बाबा समझ आ गया आपको। अब मैंने वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेचा, अमेज़ॉन वालों ने मुझसे ख़रीद लिया, यानी कि मैं अली बाबा पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ था ना सप्लायर का, तो अमेज़ॉन ने मुझसे ख़रीद लिया। अमेज़ॉन के एक बंदे ने आके, वॉलमार्ट के आके, दराज के आके, अली एक्सप्रेस वाले ने आके, ईबे वाले ने आके, इट्सी वाले ने आके, शॉपिफाई वाले ने आके मुझसे वो आइटम्स जो हैं वो अलग अलग क्वान्टिटी में ख़रीद लिए। मुख्तसर करते हैं जी, इस तरह करके ये जो चेन है, अली बाबा एक ब्रिज फ्राहम करता है मैन्युफैक्चरर को, एक ब्रिज फ्राहम करता है अपने सप्लायर को, होलसेलर को। आ जाओ भाई, आप आ जाओ, इनसे ख़रीद लो, आ जाओ आप, आ जाओ इनको बेच दो। अच्छा जी, आपने इनसे ख़रीद लिया है, आप सप्लायर हो, अब आप आगे होलसेलर को बेच दो, आगे अपने रिटेलर को बेच दो, आप किसी दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके कंज्यूमर को बेच दो, आप इसके ऊपर फ्री टू गो हैं। ठीक है जी, किन चीज़ों को नोट किया जाता है, किस कंट्री की, किस स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, और आपको पता है कि यार मैं ये प्रोडक्ट इतने में ख़रीदूंगा, इतने टाइम में आएगा, इतने टाइम में इसको मैं बेच दूंगा, इनको बेच दूंगा। वो एक चैनल आपने पूरा प्रॉपर बनाया होता है। आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक तो सब ठीक है कि आपने निगोशिएट किया, सप्लायर आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने उसको वेरीफाई भी करवा लिया, आपने उसके साथ चीज़ें भी डिस्कस कर ली, आपने रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद आपने उसकी सारी प्रोफाइल चेक कर ली। अब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये हमारी वीडियो का लास्ट है। अगर अभी तक 22 मिनट तक आप मेरी वीडियो में जुड़े हुए हैं तो एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और ताकि क्रक्स आपको समझ आ जाए। क्या आया ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है या नहीं है, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इसका क्रक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म अली बाबा किन लोगों के लिए है और किन के लिए नहीं है, आप इस क्राइटेरिया पे अपने आप को खुद देखेंगे। अब इस पैरामीटर पे आप पूरा उतर रहे नहीं उतर रहे, तो लिहाजा गौर से सुनेंगे। मेरी अपनी फैक्ट्री है, तो लिहाजा अली बाबा मेरे लिए है। मेरी अपनी फैक्ट्री नहीं है, साइड कर दो। मैं एज अ सप्लायर मेरा किसी फैक्ट्री के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, रिलेशन है, बन सकता है, अली बाबा मेरे लिए है। मेरे पास इतनी अमाउंट है, इतनी सेविंग है, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं ऑर्डर दे के माल मंगवा सकता हूँ, तो मैं अली बाबा मेरे लिए है। मेरा आगे चैनल इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि मैं अगर माल मंगवाऊंगा तो वो मेरा हाथों हाथ बिक जाएगा, मेरा पैसा सर्कुलेट होगा, मेरा प्रोडक्ट भी सर्कुलेट होगा, अली बाबा मेरे लिए है। मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है, फैक्ट्री से साथ ताल्लुक भी नहीं है, अपने पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और माल बनवा के मंगवा के उसको आगे निकलवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अली बाबा मेरे लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। मैं कौन जी, ठीक है 4 लाख की मेंबरशिप लो, सप्लायर ढूंढ लो या फिर मैन्युफैक्चर ढूंढो और उसे बोलो कि जी ये ऑर्डर है, बनवा के हमें भेज दे, इधर से जनाब अमेज़ॉन वाले हमसे ले लेंगे, तो इधर से जनाब वॉलमार्ट वाले हमसे ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है, लाखों में एक। ठीक है, आपने रिस्क नहीं लेना। सेफ मॉडल खेलने के लिए आपने पहले अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करना है कि आया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी सप्लाई चेन कितनी स्ट्रांग है। मैं आपके सामने आखिर में 2 स्टोरी रखूंगा, एक वो कि जो ये काम कर रहे हैं, एक वो जो ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं एज अ मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी जनाब अपनी फैक्ट्री है, मैं ये काम कर रहा हूँ, खत्म, एक पॉइंट क्लियर हो गया।
मैं एज अ सप्लायर हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मैं माल मंगवा भी सकता हूँ, रख भी सकता हूँ, एक एक करके भी बेच सकता हूँ, इकट्ठा भी बेच सकता हूँ। मेरे पास पीछे बैकअप पे सपोर्ट है और मेरे पास एक प्रोडक्ट नॉलेज है, मेरे पास मार्केट नॉलेज है कि चीज़ आएगी कहाँ कैसे आनी है, कहाँ बेचनी है, कितने में बेचनी है। आगे वालों से भी ताल्लुक़ है, पीछे वालों से भी ताल्लुक़ है। अलीबाबा में काम कर रहा हूँ। अब जो बंदे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो बंदे रिटेलर से कंज्यूमर तक का यानी कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर तक का चेन को पे काम करना चाहते हैं, अमेजोन में इंटरेस्टेड हैं, शॉपिफाई में इंटरेस्टेड हैं, वॉलमार्ट में इंटरेस्टेड हैं, दराज पे काम करने में इंटरेस्टेड हैं, लोकल ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, इस तरह के लोग जो हैं वो इस पे आके अपना पैसा, वक्त, टाइम, ऐसा एनर्जी कुछ भी बर्बाद ना करें। वो सिर्फ ये करें कि अपने आप को दूसरे बिजनेस मॉडल की तरफ लेके जाएं। जब आप उस बिजनेस मॉडल में कामयाब होंगे, आपके नेटवर्क बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, मार्केट नॉलेज बनेगा, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पता होगा कि आपने इस ग्राउंड में कैसे खेलना है। तब तक के लिए आपने करना यह है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमेजॉन क्या बिजनेस मॉडल है, कितने प्रोडक्ट डायमेंशन में, कितनी डोमेन में, कितने डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसका क्रक्स क्या है, वो किन के लिए है, आया वो आपके लिए है या नहीं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।